अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, प्लॉट खरीदना हो, आप अपना पैसा लगाने जा रहे हो रियल स्टेट में, तो उसमें सबसे जो मेजरली चीज होती है, देखी जाती है, वो बेसिकली सोसाइटी की, उस एरिया की लोकेशन होती है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा लाहौर का एक पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। लाहौर के जितने भी एरियाज हैं वहां पे आपको कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको प्लॉट इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदना चाहिए, कहां पे आपको घर बनाने के एतबार से खरीदना चाहिए, और कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना है, जिसका अभी टाइम खत्म हो चुका है। इस वीडियो में सारी की सारी आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। इस वक्त अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर बेसिकली 5 से 7 एरियाज में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिनमें अगर मैं मेजरली बात करूं तो सबसे पहला आता है हमारे पास मुल्तान रोड, दूसरा रायवंड रोड, तीसरा जिया बग्गा रोड, चौथा हमारे पास फिरोजपुर रोड है, पांचवा हमारे पास जो है वो जीटी रोड मनावा साइड है, छठी जो है वो कालाशाह काकू जंक्शन है, कालाशाह काकू एरिया है, सातवीं जो हमारे पास बनती है वो बेसिकली एरिया बनता है शरकपुर रोड का एरिया। ये जो 7 एरियाज मैंने आपके सामने रखे हैं, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे इस वक्त लाहौर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटीज का डेली बेसिस पे आगाज होता है। डेवलपमेंट के हवाले से सोसाइटीज जो है वो रोजमर्रा लगी हुई हैं, अपनी जू के तू काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारे एरियाज में कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उस एरिया को मद्देनजर रखना है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपका बजट उसको सूट करता है तो आपको किस एरिया में जो है घर बनाने के हवाले से प्लॉट खरीदना चाहिए, या फिर आप इस राइट नो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको लोकेशन तो अच्छी लग रही है, वो एरिया तो अच्छा लग रहा है, जिस तरह मुल्तान रोड, रायवंड रोड, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वहां पे एक तो आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई मिल रही होती है, उसके साथ साथ आपको जो है वो उस एरिया का, मैं बताता चलूं कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बेसिकली गुजर चुका होता है। जहां पे आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख रहे होते हैं लेकिन वहां पे आपका जो है टाइम गुजर चुका होता है। वहां पे अगर आप घर बनाना चाहें तो आपको सूट करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो एरिया कभी भी इस वक्त इस ड्यूरेशन में आपको वो सूट नहीं करता। सबसे पहले अगर मैं मुल्तान रोड की बात करूं तो मुल्तान रोड जो है वो बेसिकली अगर आपका ठोकर से स्टार्ट करके या आपका मांगा मंडी तक इस वक्त जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, या आप इस एरिया को देखते हैं तो ये एरिया बेसिकली फुलफिल हो चुका हुआ है। यहाँ पे आपको मेजरली पार्क व्यू सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था जिसने ट्रेंड सेट किया था, जिसमें अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो वहां पे आपको 70-80 लाख रुपया मिनिमम 5 मरला का प्लॉट, मिनिमम ये आपको बता रहा हूं, मिनिमम इतने में आपको 5 मरला का प्लॉट मिलता है। इसके बाद अगर मैं मांगा मंडी तक जाता हूं, मेरा जो है इस एरिया के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। अगर मैं मांगा मंडी तक जाता हूं ना तो वहां तक मुझे कोई ऐसा एरिया बैकएंड पे नजर नहीं आता जहां पे लैंड मौजूद हो, जहां पे सोसाइटी काटी जा सके, जहां पे आपको रेट कम मिले। मांगा मंडी में इस वक्त आपका एक ब्लू टाउन के नाम से एक सोसाइटी चल रही है जिसमें 46 लाख रुपीस का आपको 5 मरला सोसाइटी ऑफर कर रही है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एरिया अच्छा सबको लगता है कि सर जीटी रोड के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, वहां पे प्लॉट खरीदा जाए तो मुझे जो है उसमें से रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। जी हाँ, सोच एक बहुत अच्छी है, लेकिन आज से अगर आप बैकएंड पे चले जाएं, एक वक्त था इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का, आज इस एरिया में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप साहिवाल, ओकाड़ा, साउथ पंजाब और बुरेवाला, चीचावतनी, अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इस एरिया में घर जरूर बनाएं। मुल्तान रोड पर घर बनाने के हवाले से बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगी, जहां पे आप घर बनाने के लिए अच्छी सोसाइटीज को चूज कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि रेट आपको कम अज कम ऑन ग्राउंड प्लॉट का 50 से 60 लाख रुपया कम अज कम मैं बता रहा हूं, और हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो वो तो करोड़ तक बात पहुंच चुकी हुई है। इस एरिया में अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको सूट करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी इस एरिया को इस वक्त चूज ना करिए। अगर आप इसको 4 साल 5 साल पहले खो चुके हैं तो आप इस वक्त इस एरिया को ना चूज करें। सेकेंडली हमारे पास जो आता है वो बेसिकली आता है रायवंड रोड। अगर मैं इस वक्त रायवंड रोड की बात करूं तो रायवंड रोड इस वक्त आपका ठोकर से लेके
आपका फुल ऑन जो रायवंड शहर है उस तक इस वक्त बिल्कुल फुलफिल हो चुका है। इस एरिया में अगर मैं बात करूं आपको, जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स थे आज से 5 साल पहले की बात कर लेते हैं, 6 साल पहले की बात करते हैं, अगर आप उस वक्त इसमें आते तो आपको आज बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती, आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज मिलती जो आपको कम रेट्स पर दे रही होती। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एरिया राइट नाउ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस एरिया में भी जो सोसाइटीज जिस वक्त आई थी, जैसे कि इत्तेहाद टाउन है, वो आपका स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है रायवन रोड के ऊपर। इससे आगे आप चले जाते हैं, आपको बेतहाशा सोसाइटीज मिलती हैं, अल कबीर टाउन मिल जाता है, उसके बाद बेतहाशा सोसाइटीज हैं। लेकिन क्या उसमें रेट्स की अवेलेबिलिटी है इस वक्त, प्राइसेस की अवेलेबिलिटी है? प्राइसेस से हटके भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस एरिया में, तो सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि एक हमारे पुरखों की, हमारे बड़ों की एक मिसाल है कि एक हर चीज में इन्होंने का, हर चीज खरीदने का एक टाइम होता है। जिस तरह वो एक मिसाल हमने अक्सर सुनी होगी कि वो एक बच्चे को जो है वो लकड़ी का ऊंट चाहिए था, वो लकड़ी का ऊंट एक वक्त में उसको 1 रुपए का मिल रहा था, तो उसके बाप ने कहा कि ये बहुत महंगा है। लेकिन जब वो वक्त आया कि जब उसके ऊंट का रेट पता किया गया तो वो 100 रुपए का था, लेकिन उसके वालिद साहब ने तब दिलवा दिया, उन्होंने कहा अब बहुत सस्ता है। उसके बेटे ने जब पूछा कि ये अब सस्ता क्यों है, तो सर बैकएंड पे सिर्फ ये चीज स्टैंड करी थी। उसके वालिद साहब ने उसको एक बहुत मजे की चीज बताई कि महंगा और सस्ता तब मैटर कर रहा होता है जब आपकी जेब में उसके अकॉर्डिंग पैसे हो या उसको खरीदने का सही टाइम हो। पैसे भी हों लेकिन आपके वो पैसे कहीं और जरूरत के लिए हों। सेम इसी तरह अगर मैं इस एरिया की बात करूं रायवन रोड की, सर आपको देखने को दूर के ढोल सुहाने, एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया में जगह खत्म हो चुकी है। इस एरिया में आपको 5 मरला का अगर प्लॉट की मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको कम से कम 70 से 75 लाख रुपए की ब्रैकेट में यहाँ पे आपको 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं जिया बग्गा रोड के ऊपर। जिया बग्गा रोड के ऊपर इस वक्त आपको बेसिकली जो सोसाइटीज मिलती हैं, बेसिकली जतून लाइफस्टाइल मिल जाती है, इत्तेहाद टाउन फेज 3 मिल जाता है, और भी बेतहाशा प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो इस एरिया में कुछ ना कुछ जूस इस वक्त बाकी है, क्योंकि पाइन जो एवेन्यू है, रोड इस एरिया में बनने जा रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो इस एरिया में चाम आने वाला है। उसके बाद सीबीडी 2 की अगर मैं बात करूं, जो आपका कलमा चौक में सीबीडी 1 बन रहा है, उसी के साथ साथ सीबीडी 2 का जो फ्यूचर रखा गया है वो बेसिकली इसी एरिया को, जिया बग्गा रोड की बैक को ही चुना गया है। अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होप सो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 110% श्योर हूं, जो कि गवर्नमेंट के मामला हमने देखे हैं उसमें आपको आज से 4 से 5 साल के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इस वक्त बचता है वो बेसिकली आपके पास है फिरोजपुर रोड का। फिरोजपुर रोड गजुमता से लेके मुस्तफाबाद ललियानी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाते हैं। मैं इस एरिया को देखता हूं, यहाँ पे हमें कोई किसी किस्म का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो सर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, कहने वाली साइड पे गजुमता क्रॉस करके आपको छोटी मोटी सोसाइटीज मिलती हैं, लेकिन उनमें ऑथेंटिसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे छोटे मोटे चौधरियों की जमीनें थी जिन्होंने सोसाइटीज, छोटे मोटे टाउन काट कर वहां पे जो है सोसाइटीज बनाई हैं। सेंट्रल पार्क की बात कर लेते हैं। सेंट्रल पार्क जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर है इस एरिया का। अगर इस एरिया में इस सेंट्रल पार्क की बात करूं तो वहां पे आपको कम से कम 75 से 80 लाख रुपए का जो है 5 मरला का प्लॉट इस एरिया में मिलता है। इसके बाद इससे आगे ये बेसिकली ये जो आपका सेंट्रल पार्क है, ये बेसिकली 8.8 किलोमीटर दूर है रिंग रोड से। इससे अगर आप आगे जाते हैं तो आपको सर सोसाइटी जरूर मिलेंगी, लेकिन आप मुझे एक छोटा सा सवाल बताएं कि अगर 8 किलोमीटर दूर जाके आपको इस एरिया में ये प्राइसेस मिल रही हैं तो इससे आगे आप क्या ही एक्सपेक्ट करते होंगे। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूं जिया, ये जो आपका जीटी रोड मनावा साइड है, आपका स्टार्ट होता है कायदे आजम इंटरचेंज से। कायदे आजम इंटरचेंज की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ ही हमारे पास एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया उस एरिया में। आज से 5 से 7 साल पहले आप बैकएंड पे जाएं तो वहां पे आपको सोसाइटीज मिलती हैं। अल रहीम गार्डन फेज 5 मिल जाता है, और भी एबीसीडी अल रहमान गार्डन के कई फेजेस वहां पे, अल हफीज गार्डन के फेजेस हैं। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 1 मिल जाता है। इन एरियाज में अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो प्राइसेस इस वक्त आसमान को छू रही हैं। आपको यहाँ पे 5 मरला पर मरला की बात कर लेते हैं, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है
वो आपको कम से कम 15 लाख से स्टार्ट होता है और 20 से 25 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको पर मरला इस एरिया में मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीटी रोड मनावा पर देखते हैं तो आपको इसके फ्रंट पर कुछ भी नहीं मिलता, इसके बैक पर आपको बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जिस तरह अरेबियन फॉर्म है, जिस तरह चहार बाग है। चहार बाग की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में है, लेकिन प्राइसेस के हवाले से बहुत पीक पर पहुंच चुका है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है सर। 65 लाख का 5 मरला इंस्टॉलमेंट के ऊपर समझ नहीं आता। इसके बाद अगर आप बात करते हैं इस एरिया में आपको अलगनी गार्डन फेज 7 मिलता है, जिसमें आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 13,40,000 रुपए में मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी उनकी प्री लॉन्च रेट्स चल रहे हैं, प्री लॉन्च प्राइसेस मिल रही हैं आपको। उसमें अगर आप देखते हैं तो वो रूडा के प्लान के अंदर आता है, रूडा का। और ये जो एरिया, ये बेसिकली एक ऐसा एरिया बनता है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज से 2030 तक, जिसको मैं देख रहा हूं 2030 से भी 32-33, 2030-32 तक मैं इस एरिया को आबाद होता देख रहा हूं। रूडा के जो प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं जो कि इस एरिया को प्लान्ड सिटी बना रहे हैं। इस एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, आपको प्राइसेस ऊपर नीचे मिलती रहेंगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस एरिया में, जिस तरह आप इस वक्त देखते हैं आपको न्यू सिटी पैराडाइज मिलता है बिल्कुल रावी के ऊपर। उसके बाद आपको और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रूडा की टेरिटरी में आ रहे हैं। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दूंगा, या फिर आप मुझे मेरे ऑफिस आते हैं तो वो जो एक मास्टर प्लान है उस एरिया का वो भी मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा। तो इसके बाद अगर मैं आता हूं काला शकाकू एरिया में, काला शकाकू एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा रेट भी मिलेगा, कम से कम प्राइसेस भी मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएंगे, आपको कैश पर भी मिल जाएंगे इस एरिया में। लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इस एरिया में आजकल ट्रेंड बनाया हुआ है, जो कि आज से अगर मैं 3 से 4 साल पहले की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 मरला का जो प्लॉट था वो बेसिकली 18 लाख रुपए से इन्होंने लॉन्च किया था। 2020-21 की बात है। इस वक्त वो आपका जो 5 मरला का प्लॉट है वो 45-50 लाख की ब्रैकेट में स्टैंड कर रहा है। वहां पे आपको ऑन ग्राउंड मिल जाता है, एक अच्छी सोसाइटी है। इसके बाद अलकबीर ऑर्चर्ड है, वहां पे अर्बन सिटी लाहौर है, सुप्रीम सिटी है। उसके बाद आपके ऐसे ऐसे गार्डन में कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। उसके बाद इकबाल गार्डन है, वहां पे बहुत सारी सोसाइटीज उस जंक्शन पर मौजूद हैं, जिसमें आपको अगर मैं कहूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा चार्म है उस एरिया में। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट जो है वो वाइजली चूज करना होता है जो कि आपको रिटर्न दे जाए। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया में अभी जिस तरह पंजाबी की मिसाल है, इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ अजे जूस बाकी है। ਇੱਥੇ अगर ਤੁਸੀਂ इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप इस एरिया में आते हैं आज के दिन तो आप 4 से 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर अंदर यहां से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जो हमारे पास लास्ट एरिया बचता है वो बेसिकली बचता है शरकपुर रोड। शरकपुर रोड बेसिकली इस वक्त आपका फैजपुर इंटरचेंज से भी कई आगे तक आपको सोसाइटीज फैली हुई नजर आती हैं। 4 से 5 किलोमीटर का एरिया वहां पे क्रॉस कर चुके हुए हैं सोसाइटीज। आपको अल रहमान गार्डन का फेज 7 मिलता है, अलनूर ऑर्चर्ड, अल राजी गार्डन, इससे भी आगे तक सोसाइटीज फैली हुई हैं। लेकिन क्या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा? सर सबसे पहली जो चीज मैं आप लोगों को अगर बताऊं, वहां से आपका जो मराका से रिंग रोड का आगे पैच रहता है जो कि कालाशाह काकू को लगना है, उस पैच के बनने के बाद आपको यहां से रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जब ये रिंग रोड का ये जो पैच है ये जब कंप्लीट हो जाना है, आज से तकरीबन मैं अगर एवरेज कहूं आपको तो ये तकरीबन आपका 3 से 4 साल मजीद ले जाएगा। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 साल या इससे भी ज्यादा मैं समझता हूं कि आपको लग जाना है इस एरिया में। घर बनाने के एतबार से यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं। यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट भी मिल जाते हैं, डाउन पेमेंट अदा करने पे कब्जे वाले प्लॉट्स भी मिल जाते हैं जो कि 40 से 45 लाख की ब्रैकेट में आपको इस एरिया में मिल रहा है। मजीद अगर आप लाहौर रीजन के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं फंसी हुई है, आप बिला तकल्लुफ मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर दिया जाएगा मेरी टीम की तरफ से। इसके अलावा अगर आप कोई रहनुमाई चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको बिला तकल्लुफ मोस्ट वेलकम कहता है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।